बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो एक्सरसाइज कर लो, ठीक हो जाएगा। जैसे वजन बढ़ गया, कम करना है, एक्सरसाइज कर लो। अगर आपका बीपी बढ़ गया, कम करना है, एक्सरसाइज कर लो। शुगर हो गई, कम करना है शुगर, एक्सरसाइज कर लो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एक्सरसाइज कर लो। हर बीमारी का इलाज यही बता देते हैं कि एक्सरसाइज कर लो। पर क्या ये साइंटिफिकली करेक्ट है? अब एक सिचुएशन लीजिए कि किसी का ब्लड शुगर लेवल 300 है। अब इतने हाई ब्लड शुगर लेवल पे एक्सरसाइज करके क्या उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए? कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। आपने देखा ही होगा कि जब भी डायबिटीज में ब्लड शुगर को मैनेज करने की बात आती है तो एक्सरसाइज पे, वॉकिंग पे, सीढ़ियों पे चढ़ने पे बड़ा एम्फेसाइज किया जाता है। और ये कहा जाता है कि आप खाने से पहले एक्सरसाइज करो, खाना खाओ, खाने के बाद एक्सरसाइज करो। पर क्या ये इतना एक्सरसाइज करना ये ठीक है डायबिटीज में? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को नीचे करने के लिए ज्यादा एक्सरसाइज की जाए तो उससे खतरा हो सकता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एसिड पैदा हो सकता है और वो एसिड हमारे ब्लड में जब घुसेगा तो हमारे ब्लड को एसिडिक बना देगा और वो एसिड जो ब्लड में जाएगा, एसिडिक जो ब्लड होगा, उसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ज़्यादा बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल में एक्सरसाइज करने से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। तो ये क्या सिचुएशन है, कैसे है, थोड़ा सा इसको अब साइंटिफिकली अंदर से हम समझते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो सकती है और उसका उपाय क्या होगा। अगर ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसका उपाय क्या होगा और कैसे हम पहचान लें कि कहीं ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी में तो पैदा नहीं हो रही है। तो इसका हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं आज। तो सबसे पहले हम दो हार्मोन के बारे में जानते हैं। एक हार्मोन है इंसुलिन, जो पैनक्रियाज की बीटा सेल से आता है, और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, वो भी पैनक्रियाज से आता है लेकिन वहां अल्फा सेल से आता है। तो ग्लूकागॉन और जो इंसुलिन है ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। कैसे? इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को कम करना और ग्लूकागॉन का काम है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। तो किसकी चलती है? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगर ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है तो ब्लड शुगर को कम करने वाला काम करेगा। अगर ब्लड में ग्लूकागॉन ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करेगा। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये सबसे पहले हमने समझ लिया कि दोनों अपोजिट काम करते हैं और जिसकी पावर ज्यादा होती है वो अपना काम कर देता है। ब्लड शुगर बढ़े या घटेगा इन दो हार्मोन पर डिपेंड करता है। ठीक, एक बात समझ में आ गई। अब अगला स्टेप, मान लीजिए किसी की पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रही, पैनक्रियाज कमजोर हो गई है, बहुत सालों से डायबिटीज है और ब्लड शुगर भी हायर साइड पे रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन नहीं बना पा रही। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि इंसुलिन कम रह गया, ग्लूकागॉन बढ़ गया। अब ग्लूकागॉन क्या काम करता है? लीवर के पास जाता है और वहां जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है उसको शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे जो फैट है उसको शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड, उसको शुगर में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नया ग्लूकोज बना देता है और नया ग्लूकोज बना के ब्लड में डाल देता है और शुगर लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये अगर ग्लूकागॉन ज्यादा होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। अब दूसरी सिचुएशन हम देते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब हमने डिसाइड किया कि अब हम एक्सरसाइज करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं ताकि 300 बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल नीचे ले आए। तो जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो जो हमारी मसल है वो एक्टिव हो जाती है और जब मसल एक्टिव हो जाती हैं तो मसल की भी इंसुलिन डिमांड होती है। तो जो ब्लड में इंसुलिन घूम रहा है उसको मसल अपनी तरफ खींच लेती है, अपने रिपेयर के लिए, अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए उस इंसुलिन को यूज करना चाहती है। अब ब्लड में इंसुलिन पहले से और कम हो गया
और ब्लड में जब इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकागॉन बढ़ गया, ग्लूकागॉन बढ़ गया तो वो लीवर पे गया, उसने शुगर बढ़ा दिया। और जो इधर जो हमने मसल में एक्सरसाइज की, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, मसल का ब्रेकडाउन हुआ, वो प्रोटीन आया, उसको भी लीवर ने शुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्लड शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। और जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकागॉन ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो अब एज एनर्जी यूज हो नहीं पा रहा क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा है। तो जो स्टोर्ड फैट है उसको बॉडी एज ए फ्यूल यूज करने लगती है। और जब फैट को एज ए फ्यूल यूज करती है तो जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से कीटोन्स निकलते हैं, एसिड निकलता है, उसको सिंपल टर्म्स में एसिड कह सकते हैं, एसिड निकलता है और वो एसिड हमारे ब्लड में जाता है। तो हमारा ब्लड है एल्कलाइन, अगर ब्लड एसिडिक होने लगा तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इस प्रोसेस को अगर आप समझना चाहते हैं और गूगल पे और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक वर्ड टाइप कीजिए, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये वर्ड पे अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फैट ब्रेकडाउन हो रहा है वो एसिड पैदा कर रहा है और वो एसिड पैदा कर रहा है उससे हमारे ब्लड का पीएच जो है नीचे जा रहा है, वो एसिडिक होता जा रहा है। और जब एसिडिक हो जाएगा तो हमारी बॉडी क्या काम करेगी, ब्लड में शुगर भी ज़्यादा है, एसिड भी ज़्यादा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए यूरिनेशन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, बार बार टॉयलेट आएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बॉडी से पानी बाहर जा रहा है। अब बॉडी से पानी बाहर जाएगा, पानी कम हो जाएगा बॉडी में, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपोवोल्मिया कहते हैं। वॉल्यूम कम हो गया बॉडी में पानी का। अब पानी कम हो गया तो ब्लड शुगर लेवल और बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल और बढ़ा, इधर फैट और ज्यादा बर्न हुआ और वो फैट बर्न हुआ तो एसिड बढ़ गया। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत डेंजरस हो सकती है और ऐसी सिचुएशन में आदमी बेहोश भी हो सकता है, लो फील कर सकता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर ऐसा किसी के साथ हो गया है तो आप तुरंत मेडिकल एडवाइस लें, तुरंत हॉस्पिटल में जाएं और इसके बारे में जानकारी लें कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, अगर इस सिचुएशन को हम घर में समझना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर में एक्सरसाइज से या उससे पहले ही एसिड जनरेट हो रहा है, तो उसको टेस्ट किया जा सकता है, घर में टेस्ट किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 300 के आसपास ब्लड शुगर लेवल पहुंचा हुआ है और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मैं एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं, तो उसके लिए यूरिन का सैंपल लेते हैं और उसमें कीटोन को चेक करने कीटो स्टिक्स आती हैं। तो वो स्टिक्स जब आप डालेंगे यूरिन सैंपल के अंदर तो उसका कलर चेंज होगा। उस कलर के बेसिस पे हम ये जांच कर सकते हैं कि कहीं जो कीटोन जो जनरेट हो रहा है वो नॉर्मल वैल्यू के अंदर है या नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है। अगर वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आता है तो हमें एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या हमें थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा लगता है कि एनर्जी कम होती जा रही है, ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, मुंह सूखा सूखा सा जा रहा है, बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ गया है और हम वो कीटोन टेस्ट दोबारा कर लें कि यूरिन सैंपल लिया, स्टिक डाला और देखा कलर चेंज करके। अगर कीटोन डेवलप हो रहा है तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी है और इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसका कुछ घरेलू इलाज करना चाहते हैं तो क्या करना है, देखिए अब प्रॉब्लम देखते हैं, उसके हिसाब से सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि हाइपोवोल्मिया, ब्लड में जो पानी है वो कम हो गया, बॉडी में पानी कम हो गया, तो उस पानी को कैसे बढ़ाएं। और पानी भी हमें एल्कलाइन चाहिए, तो एल्कलाइन वाटर बना लेते हैं, एल्कलाइन वाटर पी लेते हैं। तो एल्कलाइन वाटर कैसे बनाएंगे, आप एक गिलास पानी लेंगे, उसमें 1-2 चुटकी ये मिनरल सॉल्ट आता है, इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ और भी मिनरल होते हैं, इसको थोड़ा सा मिला लिया। थोड़ा सा आपने इसमें बेकिंग सोडा मिला लिया, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो बाइकार्बोनेट आयन देगा जो एल्कलाइन होता है और जो एसिडिक इन नेचर है उसको वो ठीक करने की कोशिश करे। तो ये एल्कलाइन वाटर बन गया। अगर आप इसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद नींबू भी डालना चाहते हैं टेस्ट एनहेंस करने के लिए तो थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा झाग आएगा इसमें, और वो जो हमने बेकिंग सोडा डाला है वो नींबू के साथ रिएक्ट करके थोड़ा झाग निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक ये एल्कलाइन वाटर बना लीजिए। तो अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है तो एल्कलाइन वाटर पिए। दूसरा, अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो आप दवाई ले लें, क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करेगा। देखिए ब्लड शुगर ना अगर 180 से ज़्यादा जाता है तो एक्स्ट्रा शुगर आपके यूरिन के थ्रू निकलने लगता है, और यूरिन के थ्रू जब शुगर निकलता है तो वहाँ बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में। इसलिए अगर ब्लड शुगर 180 से ऊपर जा रहा है तो मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इमीडिएटली हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए।
ठीक, तो हमें क्या काम करना है, एल्कलाइन वाटर पीना है। इसके आगे नेक्स्ट जो हम खाना खाने वाले, अगला जो मील की जो हमारी प्लानिंग है, उसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम होना चाहिए। डायबेक्सी आपको सपोर्ट करता है लो ग्लाइसेमिक लोड प्रोडक्ट से। देखिए, डायबेक्सी ऐसे खाने पीने के फूड प्रोडक्ट बनाता है जो लो ग्लाइसेमिक लोड इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, जैसे कि डायबेक्सी आटा या डायबेक्सी बिस्किट्स जो है, तो ये आप आसानी से खा सकते हैं। अब सिंपल तरीका क्या है डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करने का, ये ग्लाइसेमिक लोड वाले चार्ट में आप देख लीजिए, जो सब्जियां ग्रीन कलर में आ रही है, इनकी कोई सब्जी बना लीजिए और 2 डायबेक्सी आटे की रोटी ले लीजिए। डायबेक्सी आटे की रोटियों का ग्लाइसेमिक लोड भी कम होगा और सब्जी का ग्लाइसेमिक लोड भी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। तो पानी पीना है, डाइट का ग्लाइसेमिक लोड हमें जो है रिड्यूस करना है और एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो मोटा मोटा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, ये जो एक्सरसाइज का जो माइंडसेट है ना, इसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, ये एक्सरसाइज वाला माइंडसेट। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल की इंसुलिन डिमांड बढ़ जाती है, और अगर ब्लड में इंसुलिन कम है तो वो फिर और इंसुलिन डिमांड बढ़ने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए अगर इंसुलिन का लेवल कम हो तो एक्सरसाइज करना अच्छी बात नहीं। इसी कारण जो फास्टिंग के समय, सुबह के समय ब्लड शुगर लेवल बिना खाए भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता है, ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि सुबह के टाइम अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज करके ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाला जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट में गड़बड़ी है। अगर आपको ब्लड शुगर को मैनेज करना है तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, जो हमारी डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड हम कम करें और पानी ठीक ठाक क्वांटिटी में पिएं। पानी अच्छा पिएं, एल्कलाइन वाटर पिएं, इससे हमारी बॉडी में एल्कलाइनिटी बनी रहेगी। तो अगली बार अगर कोई आपको एडवाइस करे कि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है, खूब एक्सरसाइज करो, तो सोच समझ के अपना फैसला लीजिएगा और उनको एजुकेट कीजिए कि इससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी हो सकती है, और अगर इसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी बिल बन जाता है हॉस्पिटल का, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, इंसुलिन, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है हॉस्पिटल में, इसके कारण काफ़ी खर्चा होता है। तो मेरी सलाह है कि अगर आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नंबर 1 चीज़ जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है, वो कर सकते हैं, वो है डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना। थैंक यू।